नमस्कार, मेरा नाम रोहित वर्मा है और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण के कदम उठा रही है, तो दूसरी ओर घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम। सोच और हकीकत में इतना अंतर क्यों? 2018 में थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बताया गया था। 1993 देशों में हुए इस सर्वे में महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके साथ होने वाली यौन हिंसा, हत्या और भेदभाव जैसे कुछ पैमाने थे, जिन पर दुनिया के 193 देशों का आकलन किया गया था। भारत हर पैमाने में पीछे था। वहां औरतों के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति सबसे खराब है। औरतों के साथ सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल वायलेंस में हम अव्वल थे और भेदभाव करने में तो हमारा कोई सानी नहीं। तमाम घटनाओं के मद्देनजर एक बार फिर स्त्रियों की सुरक्षा का सवाल मुख्य धारा की बहस में सुनाई दे रहा है। आखिर कब तक लड़कियों और औरतें इस तरह बलात्कार का शिकार होती और मरती रही? जिस दिन उस लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था, उसी दिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2019 की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल औरतों के साथ होने वाली हिंसा में 7.3% का इजाफा हुआ था। इतना ही नहीं, इजाफा दलित महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में भी हुआ। महिलाओं के साथ हिंसा की वारदातों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। 2012 में निर्भया कांड के बाद हमें ऐसा लगा था कि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल देश की प्रमुख चिंता बन गया है। रेप कानूनों को और सख्त करने की मांग हुई और उस मांग पर तत्काल अमल भी किया गया। जस्टिस जे.एस. वर्मा की अगुवाई में बनी कमेटी ने 29 दिनों के भीतर जनवरी 2013 में 631 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट आने के महज 3 महीने के भीतर अप्रैल 2013 में संसद के दोनों सदनों से पास होते हुए ये कानून भी बन गया। महिला सुरक्षा के सवाल पर जितनी तत्परता के साथ कानून में बदलाव हुआ, उसकी नजीर आजाद भारत के इतिहास में कम ही देखने को मिली। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों में एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध के दहलाने वाले आंकड़े और हाथरस और देश के कोने कोनों में महिलाओं के खिलाफ हो रही नित नई घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहल करके राज्य सरकारों को नई एडवाइजरी जारी। केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामलों में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने, क्षेत्राधिकार का विवाद हो तो 0 FIR दर्ज करने, 2 माह में जांच पूरी करने और मृत्यु के समय दिए गए बयान को महत्व दिए जाने के निर्देश दिए। ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सजा तक का प्रावधान करने के साथ ही रेप की सूचना मिलने के 24 घंटों में पीड़िता की सहमति से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से जांच करवाने और यौन शोषण के मामलों में फॉरेंसिक सबूत एकत्रित करने के गाइडलाइन बनाई गई है। ऐसे मामलों की जांच प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल भी बनाया है, जिसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। दरअसल ज्यों ज्यों दवा दी त्यों तो मर्ज बढ़ते जाने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। महिला उत्पीड़न के मामलों में साल दर साल मामलों में बढ़ोतरी ही हो रही है। याद करें, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, तब पूरा देश हिल गया। दिल्ली सहित समूचे देश में विरोध प्रदर्शनों, कैंडल मार्च सहित ना जाने कितनी तरह के मार्च और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। सरकार ने कानून को और अधिक कठोर बनाया, पर परिणाम ये रहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। NCRB की हालिया रिपोर्ट में देश में साल 2019 में 4,05,861 मामले दर्ज किए गए हैं। इसका सीधा अर्थ यह निकाला जा सकता है कि देश में प्रतिदिन 87 मामले महिला उत्पीड़न के दर्ज हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में एक साल में ही 7.3% की बढ़ोतरी रही है। हैरानी की बात यह है
कि 30.9% यानी लगभग 31% मामलों में दोषी कोई और नहीं अपितु नाते रिश्तेदार हैं, जिनमें महिला का पति भी शामिल है। ये तो वो मामले जो दर्ज हुए, पर इसे अतिशयोक्ति नहीं माना जाना चाहिए, पर यह सत्य के नजदीक ही है कि इतने या इतनों से भी अधिक मामले तो पुलिस तक पहुंचते हैं। सवाल यह है कि आखिर हो क्या, क्यों हमारी मानसिकता विकृत होती जा रही। पिछले दिनों कंगना रनौत के बहाने सुनहरे पर्दे के अंदर की कहानी उजागर। सवाल इतना गलत या सही होने का नहीं है, सवाल ये भी नहीं है कि कुछ अति करके बताया जा रहा, पर इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सुनहरे पर्दे के अंदरूनी दुनिया में कुछ ना कुछ गलत तो अवश्य है। एक प्रश्न अपने आप में गंभीर है कि इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक और जातिवाद और धार्मिक रूप देने के प्रयास भी हो जाते हैं। थोड़े दिनों तक आपस में छिछालेदारी के बाद सब कुछ पहले के जैसे होने लगता है। याद करें, दुनिया भर में जब मीटू आंदोलन चला, सारी दुनिया हिल गई, पर दुनिया के किसी भी कोने में महिला अपराधों में कमी आई हो यह देखने को नहीं मिल रहा था। कानून में सख्ती, फास्ट ट्रैक, अदालतों, सरकारी एडवाइजरी और ना जाने कितने प्रयासों के बावजूद वही ठाक के 3 पात देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कानून सजा नहीं देता, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अब ऐसे मामलों में न्यायालयों द्वारा जल्दी फैसला दिए जाने लगे। निर्भया मामलों में फांसी की सजा या पिछले दिनों जयपुर में गए साल के ही थानागाजी प्रकरण में दोषियों को मृत्यु होने तक के आजीवन कारावास की सजा आदि को कम कर नहीं आंका जा सकता। अब तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि लोगों में भय अभी तक व्याप्त नहीं हुआ। अपराधियों में भय होना सबसे जरूरी है, पर अपराधी अपराध करने में बेहिचक लगे। अपराधियों की हिम्मत देखिए कि गैंगरेप जैसी वारदात कर देते हैं, अगवा कर लेते हैं और तो और वीडियो बना लेते हैं और फिर उसे सार्वजनिक करने में भी नहीं हिचकते। आखिर ये विकृत मानसिकता नहीं तो और क्या है। दरअसल कानूनी प्रावधानों, तत्काल कार्रवाई, सख्त सजा के बावजूद अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाया। ऐसे में जो सबसे जरूरी बात है वो समाज की मानसिकता में बदलाव है। दूसरा ये है कि हम नई पीढ़ी को जो परोस रहे हैं उसमें बदलाव की आवश्यकता है। घर घर में टेलीविजन की पहुंच और उसमें टीआरपी के चलते द्विअर्थी संवादों से भरे सीरियलों में शादी ऐसे जैसे कपड़े बदलते हैं या आए दिन बॉयफ्रेंड बदलने या साजिशों से भरे सीरियलों के चलते मानसिकता कुंठित होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही टीवी चैनलों पर क्राइम को लेकर जिस तरह के एपिसोड दिखाए जाते हैं वे भी क्राइम की ओर धकेलने में अपनी भूमिका निभाते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आधुनिकता के नाम पर हमारा रहन सहन, जीवन शैली, खान पान सब कुछ प्रदूषित होता जा रहा है। अब तो लिव इन का नया कॉन्सेप्ट आ गया है, जो मर्जी के साथ रहते रहते कब जबरदस्ती में बदल जाता है ये छुपा हुआ नहीं। हनी ट्रैप के मामले भी सभी के सामने, ऐसे में जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो भयावह होंगे। दरअसल कैंडल मार्च प्रदर्शनों, आंदोलनों, कानूनों में सख्ती, तत्काल कार्रवाई, सख्त सजा के साथ ही मानसिकता में बदलाव किया जाना जरूरी है। याद कीजिए, जब रेप के एक मामले पर पिछले दिनों दक्षिण भारत में पकड़े गए दोषियों के साथ एनकाउंटर का मामला सामने आया तो सभी को हल्ला करने लगे, सबको मानवीयता याद आ गई। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि सरकार के भरोसे कुछ और अधिक नहीं हो सकता। जरूरी समाज में परिष्कार की, इसके लिए प्रतिक्रियावादियों, समाज सेवियों, गैर सरकारी संगठनों और राजनीतिक दलों को एक स्तर से ऊंचा उठकर लोगों में जागरूकता पैदा करनी, समझ पैदा करनी, सामाजिक संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करना होगा, तभी जाकर कुछ समाधान मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके जरूर करें। नमस्कार।